to Genius Tutorials. I'm Diksha Ahuja, your verbal mentor. So in today's session, we'll be doing another session of Norman Lewis, Word Power Made Easy by Norman Lewis. So today's session is about dealing with doctors. We will be doing 10 different medical specialists and उन 10 different specialists से हम और कितने words बना सकते हैं वो भी देखेंगे. चलिए start करते हैं. ओके 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट, उनके नेम्स हम देख लेते हैं. इंटर्निस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, डर्माटोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल बी डीलिंग विद ऑल द टर्म्स. द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज इंटर्निस्ट, और द फर्स्ट स्पेशलिस्ट इज इंटर्निस्ट. एंड इसका रूट वर्ड होता है इंटर्नस. इट्स अ लैटिन वर्ड. Latin root which means inside, कि what is going on inside your body. Just a minute. ठीक है, कि बॉडी में क्या चल रहा है वो बता देता है. इनसाइड द बॉडी वो इंटर्निस्ट बताता है, वो स्पेशलिस्ट इंटर्निस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल वी से ना कि अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप ब्लड टेस्ट करा लो, है ना. ब्लड टेस्ट हो गया. बेसिकली इंटर्निस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं आपको सारी चीजें जो आपकी बॉडी के अंदर चल रही है बाय गिविंग यू द एरिया ऑफ टेस्ट, कि ये टेस्ट करा लो. ब्लड टेस्ट हो गया, कार्डियोग्राम हो गया, यूरिनालिसिस हो गया, है ना, एक्सरे हो गया. तो ये सारा इंटर्निस्ट बताता है. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज दिस वर्ड इंटर्निस्ट विद इंटर्न. इंटर्न तो वो हो गया ना जो मेडिकल डिग्री में जो इंटर्नशिप करते हैं, बेसिकली वो इंटर्निस्ट नहीं होते हैं, है ना. दैट इज बेसिकली कि वो एक इंटर्न होते हैं सिर्फ. चलिए नेक्स्ट स्पेशलिस्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज गायनोकोलॉजिस्ट. गायनी प्लस लोगोस. गायनीज मीन्स वुमेन. नाउ दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर फर्स्ट सेशन. अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो प्लीज देखें ना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ठीक है. लोगोस मीन्स स्टडी या फिर साइंस. तो कोई भी स्पेशलिस्ट जो स्टडी करता है अबाउट और ट्रीट करता है वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, दैट इज गायनोकोलॉजिस्ट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्स्टेट्रिशियन. नाउ ऑब्स्टेट्रिशियन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स विद आइशियन, है ना. तो आइशियन तो होता है एक्सपर्ट. Aishan is expert and obstetrics is basically midwife. मिडवाइफ या फिर पहले हम उनको बोलते थे दाइमा टाइप्स. तो बेसिकली मिडवाइफ क्या करती थी पहले जमाने में, वो जो मदर है जो डिलीवर कर रही है बेबी, उनके आगे जो लेबर में है उनके आगे एट द फ्रंट दे यूज्ड टू स्टैंड टू हेल्प देम डिलीवर द बेबी. सो बेसिकली आज उस टर्म को हम obstetrician कहते हैं. So obstetrician is a specialist who helps the woman or helps the mother deliver the baby and immediately after the baby उनकी तब भी हेल्प करते हैं मदर्स की, डिलीवरी से पहले भी और उसके थोड़े टाइम तक बाद में भी. It helps, they help the mother and this is expert. So ये वर्ड हमने और कहाँ सुना है, म्यूजिशियन, है ना. इसमें भी ICIAN. So basically expert in music is musician. Similarly in magician, expert in magic is magician. Next is pediatrician. It combines pedos, which means child, plus itria, which means medical healing, and aishan. हमने अभी किया ये word expert. So an expert who deals with the medical healing of a child is pediatrician. कोई भी अगर न्यू बॉर्न इन्फेंट है या फिर कोई 3 से 4 साल का भी बच्चा है, तो अगर उसको कुछ दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं. पीडियाट्रिशियन बेसिकली सिर्फ चाइल्ड के लिए ही होते हैं. दे डू नॉट मतलब वो एडल्ट्स को नहीं देखते हैं. दे डू नॉट ट्रीट एडल्ट्स, दे ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली चाइल्ड. सिर्फ बच्चों को ही डॉक्टर्स वो ट्रीट करते हैं, पीडियाट्रिशियन. ठीक है. उसके बाद
या आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, ओके, अब रूट वर्ड पेडोस जो हमने किया था विच मीन्स चाइल्ड, उसके लिए हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, पेडागोजी, पेडागॉग एंड डेमागॉग. पेडागोजी हमने बहुत बार सुना है ना, वी हैव ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुना है ये वर्ड तो. सो पेडागोजी इज बेसिकली पेडोस प्लस एगोस. एगोस का मतलब होता है लीडिंग या फिर लीडर, एंड पेडोस तो हमें पता है इट मीन्स चाइल्ड. सो लीडिंग ऑफ द चाइल्ड इज बेसिकली पेडागोजी, है ना. अब लीडिंग है तो लीडिंग किस चीज की होगी, उनकी ग्रोथ की, उनकी डेवलपमेंट की, उनकी मैच्योरिटी की, है ना, कि कैसे वो बढ़ रहे हैं, कैसे लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सो उस चीज को हम पेडागोजी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पेडागॉग. पेडागॉग बेस पहले तो बहुत ओरिजिनल मीनिंग था इसका, बट नाउअडेज इट इज यूज्ड बेसिकली इन अ नेगेटिव कंटेक्स्ट. फॉर एग्जांपल यू से पेडागॉग इज बेसिकली कोई टीचर है जो मिसलीड करती है स्टूडेंट्स को, मतलब हु इज नॉट अ गुड टीचर और अ डॉगमेटिक टीचर है ना, स्ट्रिक्ट टीचर है, ओल्ड फैशन हो गया, बड़ी नैरो माइंडेड सी टीचर है. व्हेन वी से नैरो माइंडेड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, डॉगमेटिक हो गया, so that is pedagogue. next is demagogue. ये भी एक नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है आजकल. ओरिजिनली इट वाज डेमो प्लस एगोस. एगोस का मतलब हमने अभी किया लीडर या फिर लीडिंग, एंड डेमो बेसिकली मीन्स ऑफ द पीपल. दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज इन डेमोक्रेसी, करेक्ट. तो ऑफ द पीपल, तो लीडिंग ऑफ द पीपल और लीडर ऑफ द पीपल इज डेमागॉग. यूजुअली ये मीनिंग था इसका, बट नाउअडेज इट इज चेंज टू मिसलीडिंग द पीपल. फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन है, वो इलेक्ट हो जाता है, बट आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर ही गेट्स इलेक्टेड, ही यूज अपने मतलब अपने लिए, अपने पर्पस के लिए वो यूज करता है मासेस को, ठीक है, फॉर हिज और हर ओन फॉर्च्यून, अपने मिशंस के लिए वो यूज करता है पीपल को. तो दैट इज डेमागॉग. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट. नाउ डर्मेटोलॉजिस्ट इज बेसिकली व्हेन यू कंबाइन द रूट वर्ड डर्मा, ग्रीक वर्ड है डर्मा, विद लोगोस. लोगोस तो हमें पता है स्टडी या साइंस. डर्मा इज बेसिकली स्किन. So a specialist who deals with the diseases of the skin, that is dermatologist. वो आपके skin disease को कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें जैसे चिकन पॉक्स हो गया, करेक्ट. तो जब आपको चिकन पॉक्स हो जाता है एंड देन वो ठीक होता है तो उसके मार्क्स रह जाते हैं. सो फॉर दैट मार्क्स यू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट की स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे स्किन से मार्क्स नहीं जा रहे हैं, वो कैसे जाएंगे, तो दे प्रोवाइड यू विद अ क्रीम और कोई मेडिसिन दे देते हैं, है ना. तो उसके लिए वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. अच्छा, अब रूट वर्ड डर्मा से वी हैव अगेन डिफरेंट वर्ड्स. सो लेट्स सी व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड. नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड इज hypodermic. Hypodermic is basically a needle penetrates under the skin. ठीक है. एपिडर्मिस बहुत बार साइंस में आपने पढ़ा होगा, इज बेसिकली द आउटर लेयर of the skin. ठीक है, that is epidermis. Next is taxidermist or the business is taxidermy. This basically preserving animals skin. किसी एनिमल की स्किन प्रिजर्व करना बाय माउंटिंग और बाय स्टफिंग. ठीक है, किसी भी एनिमल की स्किन को प्रिजर्व करके रखना बाय माउंटिंग देम और बाय स्टफिंग देम, दैट इज टैक्सीडर्म. पैकेडर्म, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ. पैकेडर्म इज बेसिकली व्हेन कोई एनिमल है जिसकी अनयूजुअली थिक स्किन है ना. सो लाइक फॉर एग्जांपल इन एलिफेंट,
ठीक है, एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है who has an unusually thick skin, तो उसको हम पैकीडर्म कहते हैं। डर्माटाइटिस बड़ा कॉमन वर्ड है, किसी कोई भी स्किन इन्फ्लेमेशन को हम डर्माटाइटिस कहते हैं। कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ इरिटेशन हो रही है किसी चीज की, तो दैट इज डर्माटाइटिस, बेसिकली स्किन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, I hope these words are clear to you. Let's move on to the next word. Sorry. Okay, ophthalmologist. It comes from the root word ophthalmos plus logos. Logos हमें पता है study होता है ना? But combining with ophthalmos. Ophthalmos is eye. तो आंखों के डॉक्टर को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, who takes care of your eyes. जो आपकी आईज की कोई भी दिक्कत होती है, फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट हो गया, मायोपिया हो गया, ग्लाइकोमा हो गया, बहुत सारे होते हैं, उनको ट्रीट करता है, प्रिस्क्राइब यू ग्लासेस और सर्जरी भी परफॉर्म करता है, तो दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोस एक रूट वर्ड है, बट द मेन वर्ड जो ऑप्थेल्मोस से पहले यूज हुआ करता था, बेसिकली आज वो नहीं यूज होता, दैट इज ऑक्यूलस। ये भी एक रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड से हमारे पास बहुत सारे वर्ड आते हैं, लेट्स गो थ्रू देम। ठीक है, ऑक्यूलस का भी मतलब आई होता है, इट मींस पहले यूज करते थे। तो जो एडजेक्टिव वी यूज फॉर द वर्ड ऑक्यूलस इज ocular. It basically refers to eye only, but this is the adjective which we use. ठीक है, next is monocle. Monocle. This is the pronunciation of the word. Mono हमने पहले सेशन में किया था, it means one. So basically lens for one eye. एक आंख के लिए, lens for one eye is monocle. The next word is binoculars. Binoculars हमने बहुत सुना है. Binoculars basically दूरबीन, कि दूर का हमें क्लियर दिख जाए, उसको हम दूरबीन बोलते हैं ना, तो वो बाइनोक्यूलर्स होती है। बाय का मतलब होता है टू, सो बेसिकली आपकी रेंज बढ़ जाती है दोनों आईज की, व्हेन द रेंज ऑफ द टू आईज इंक्रीजेस सो दैट यू कैन लुक फार अवे, दैट इज बाइनोक्यूलर। इनोक्यूलेट बेसिकली एक वैक्सीन के तौर पे यूज होता है, एक सीरम इंजेक्ट कर दिया जाता है इन योर आईज फॉर द वैक्सीन पर्पस, तो वो होता है इनोक्यूलेट। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं बट मैनेजेबल हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड और द नेक्स्ट स्पेशलिस्ट है हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑप्सिस. ऑप्सिस मीन्स विजन और साइट, combining with metron. Metron is measure. So a specialist who measure your vision or sight is optometrist. Now this specialist do not perform surgery or they do not prescribe you drugs. ये आपको कोई मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, they can only prescribe you glasses. Correct? कि ये सिर्फ आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट कोई सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते और कोई आपको मेडिसिन या ड्रग्स नहीं दे सकते हैं रिगार्डिंग योर विजन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज ऑप्सिस प्लस आइशियन, मतलब साइट प्लस एक्सपर्ट. So someone who is expert in the vision or sight is optician. Now this optician what they do, जो optometrist आपको prescribe करता है glasses, they give you that glasses. ठीक है, इनसे आपको glasses ले सकते हो. They do not examine patients. Optometrist examine कर सकते थे patients को, they can do test for glaucoma, but optician कोई examine नहीं करते हैं, they just provide you with the glasses or the grinding of the lenses, that's it. ठीक है. Next root word we have is orthos, and from that we have orthopedist. तो orthos means orthos plus pedos. अच्छा, तो pedos तो हमने किया था child. Orthos is straightening.
स्ट्रेटन और स्ट्रेटनिंग, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ द चाइल्ड, और कुछ भी रिलेटेड है, आपको बोन्स की कोई दिक्कत है, कोई जॉइंट्स की दिक्कत है, सो वो स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑर्थोडोंशिया, ठीक है। इट कंबाइंस विद ऑर्थोस प्लस ओडोंटोस। ऑर्थोस हमने किया स्ट्रेट, स्ट्रेट, और वी कैन आल्सो से करेक्ट, प्लस डोंटोस मींस teeth. So straightening of teeth, straightening of your teeth is orthodontia. वो स्पेशलिस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ स्पेशलिस्ट हु प्रोवाइड्स यू विद द ब्रेसेस, जो आपकी बाइट को इम्प्रूव करते हैं, तो वो आपको ब्रेसेस देते हैं कि आपकी जो टीथ है वो स्ट्रेट हो जाए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो ब्रेसेस प्रोवाइड कर दिया उसको, करेक्ट. तो वो हम ऑर्थोडोंशिया के पास जाते हैं. नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, हमें पता है कि ये इसके हाथ में क्या है? हार्ट है. सो इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कार्डिया विच मीन्स हार्ट, combined with logos means study. So specialist who deals with the heart or any problem related to the circulatory system is cardiologist. जो आपको हार्ट को देखता है, आपके दिल में कोई दिक्कत है तो, करेक्ट. नेक्स्ट इज कार्डियक. ओके, नाउ इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड कार्डियक. इट बेसिकली मीन्स कोई मैल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, कि देयर इज अ मैल फंक्शनिंग inside your heart. हम बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट आ गया, that is cardiac. Next is cardiogram. This is basically electrically produced record of the heartbeat, है ना, कि हार्टबीट कैसे आई, तो उसको हम कार्डियोग्राम कहते हैं, कोई रिकॉर्ड उसका. और उस रिकॉर्ड के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को भी कॉल cardiograph. I forgot to mention that. हार्ट इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तो हम हार्टबीट कहते हैं, सॉरी हार्टबीट जो प्रोड्यूस करती है उसको तो हम ये कहते हैं कार्डियोग्राम. बट जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस हार्टबीट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कार्डियोग्राफ. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरोलॉजिस्ट. इट कंबाइंस न्यूरॉन विद लोगोस. न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन बेसिकली मीन्स ब्रेन, ठीक है, नर्व्स. सो न्यूरोलॉजिस्ट इज बेसिकली अ स्पेशलिस्ट हु डील्स विद योर ब्रेन और योर स्पाइनल कॉर्ड और अदर एरियाज ऑफ योर नर्वस सिस्टम. जो वो उस पूरे को ट्रीट करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं. नर्व्स को, नर्व्स, ब्रेन, ठीक है, तो दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट. ओके, फ्रॉम दिस वी हैव न्यूरॉन प्लस एल्गोस. हमारे पास आता है न्यूरल्जिया. इसके प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ. दिस इज जे. न्यूरल्जिया, इट इज बेसिकली व्हेन यू कंबाइन न्यूरॉन विद एल्गोस. एल्गोस क्या होता है? इज पेन एंड दिस इज नर्व. So when you have acute pain in your nerve, that is neuralgia. Acute pain होना is बहुत ज्यादा हाई लेवल की पेन होना ना किसी नर्व्स में हमारी, तो उसको हम न्यूरल्जिया कहते हैं. नेक्स्ट इज न्यूराइटिस. न्यूराइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स. जैसे हमने डर्मेटाइटिस में क्या था ना, दैट वाज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, वैसी न्यूरोटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स. ओके, न्यूरोसिस इज बेसिकली व्हेन यू कंबाइन न्यूरॉन विद ऑसिस. ओके, तो न्यूरोसिस बन जाता है जब आप इतनी ज्यादा अनप्रोडक्टिव चीजें सोचने लगते हो, करने लगते हो, दैट योर ब्रेन स्टॉप वर्किंग, कि आपका दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है. मतलब आप ये सोच रहे हो कि हाउ विल आई टेक रिवेंज विद दैट पर्सन,
एंड हाउ विल आई डू डैट, कि मैं ये कैसे करूँ, मैं वो, आप इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर लगा देते हो दैट इट लीड्स टू न्यूरोसिस। ये बहुत हाई लेवल कंडीशन होती है एक उसकी नर्व्स की। बेसिकली कंबाइंस न्यूरॉन विद ऑसिस। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, the last word we have is psychiatrist, which comes from the root word psych and itria. ठीक है, तो हाँ, जस्ट अ मिनट, साइक तो हो गया हमारा सिस्टम, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सॉरी। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, रूट वर्ड साइक प्लस आइट्रिया, हाँ, साइकाइट्रिस्ट बनता है उससे। तो आइट्रिया का मतलब तो हमें पता है, इट मींस मेडिकल हीलिंग, एंड इट कंबाइंस विद द वर्ड साइक। साइक का मतलब होता है सोल और स्पिरिट। सो मेडिकल हीलिंग ऑफ योर सोल इज साइकाइट्रिस्ट। वो साइकाइट्रिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी सोल को मेडिकली हील करे, ठीक है। और एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्रॉम हियर इज साइकोटिक। साइकोटिक तो इज बेसिकली एक्सट्रीम लेवल ऑफ साइकी, कि तुम पागल हो चुके हो, बेसिकली इज साइकोटिक, एक्सट्रीम लेवल, ठीक है ना, किसी चीज के एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना है साइकोटिक। अब हमने साइकाइट्रिस्ट कर लिया, ठीक है, साइकाइट्रिस्ट आया था, साइक मतलब सोल और आइट्रिया को मिला के, है ना, आइट्रिया का मतलब था मेडिकल हीलिंग। अब नेक्स्ट वी हैव इज जीरियाट्रिक्स। ये हम अलग सेशन में भी करेंगे, बट जस्ट कि आपको इससे एक और वर्ड मिल जाता है उसके लिए बता रही हूँ। Aitria when combined with geras. Geras means old age and aitria का मतलब होता है medical healing. So medical healing of an elderly person या फिर old age या old people की medical healing जो करते हैं उनको geriatrics कहते हैं. I hope this is clear. Okay. प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जल्दी से कर लेते हैं। इज एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस? एक्सपर्ट होता है डायग्नोस करने में, यस। इफ यू हैड ट्रबल विद योर विजन वुड यू विजिट ऑर्थोपेडिस्ट, यस और नो? विजन में दिक्कत है, ऑर्थो तो हमारे बोन्स और जॉइंट्स को देखता है, सो नो। फॉर फॉल्टी विजन, ओके मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं। फॉर फॉल्टी विजन हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, करेक्ट, कि हमारी आंखों में दिक्कत है। लेंस ग्राइंडर, लेंस ग्राइंड कौन देता है? जो आपको स्पेक्स देते हैं, लेंस ग्राइंड करते हैं, दैट इज ऑप्टिशियन। इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर होता है, ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, यस, ठीक है। इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? अब ऑप्टोमेट्रिस्ट हमें ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं बट ये सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते, सो नो। वन हु फॉर्मेट्स पॉलिटिकल डिसकंटेंट, अब हमने कहा था ना कि पॉलिटिकल भी डिसकनेक्ट करता है, तो वो डेमागोग, डेमागोग, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज एपिडर्मिस, वी हैव डन दिस। अ न्यूरोसिस इज द सेम एज साइकोसिस? नो, false. A cardiograph is a device for recording heartbeats. Yes. ये मैं मेंशन करना भूल गई थी, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द सेशन। इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हाँ, हम बोल रहे थे कि कुछ अनप्रोडक्टिव चीज में आप इतने ज्यादा चले जाते हो, है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, तो दैट इज न्यूरोसिस। सो दिस वाज द कंप्लीट सेशन ऑन डॉक्टर्स। I hope this is clear to you. Thank you so much.